इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि बाधाओं के इस कठोर दौर में उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखा और अपने संघर्ष की इस विषम परिस्थितियों में अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए उसको मैकेनिज्म के दौर से गुजरना पड़ता है। कभी भी हालत ये हो जाती है कि उसे कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। हमारा इम्तिहान लेने के लिए कभी कभी जिंदगी में जीत की खुशियां आती हैं तो कभी दर्द भी मिलते हैं, और यह हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। सफलता बिना कोशिश के नहीं मिलती। बायोलॉजी के एक टीचर कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कि सूंडी तितली में कैसे परिवर्तित होती है। उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि कुछ देर में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि कोई भी तितली की हेल्प ना करे। कहकर वे क्लास से बाहर चले गए। स्टूडेंट वेट कर रहे थे और तितली खोल से बाहर निकलने में संघर्ष करने लगी। काफी देर हो चुका था और तितली अभी भी संघर्षरत थी। तितली की इस हालत को देखकर एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई और उसने टीचर की बात को दरकिनार करते हुए तितली की मदद करने का फैसला किया और उसने खोल को तोड़ दिया। इसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि तितली बाहर निकलने की कुछ देर बाद ही मर गई। वापस लौटने पर टीचर को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उसी की वजह से उसके पंख को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का भी नियम है। आप मेहनत को इनकार नहीं कर सकते, अन्यथा आपको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अपनी जिंदगी का उसूल बनाइए कि कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही।